जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सर्वप्रथम बार ध्रुव की ध्रुवता का दर्शन होता है। दर्शन ही नहीं होता, ध्रुव की ध्रुवता का यथार्थ भाव श्रद्धा में, समझ में और अनुभव में आता है। पूर्व में सुना था अनंत बार, वाणी कर्ण प्रदेशों के साथ टकराई थी। पुद्गल और पुद्गल के बीच में टकराहट हुई थी। और अधिक कहे तो विकल्पों की टकराहट हुई थी कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मगर उन विकल्पों की टकराहट से पार ऐसी जो ध्रुव की ध्रुवता जो सदा काल विकल्प शून्य है, इस विकल्प शून्य चैतन्य सत्ता के आश्रय से ही शून्य मनस्क दशा प्रकट होते हैं। ज्ञान तो रहता है, मन मर जाता है।
जीवन तो रहता है, जीवेशना मर जाती है। प्राण तो चलते हैं, मगर चैतन्य प्राण ही मेरा जीवन है, यह श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाता है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जिन परम कृपालु देव के परम वचनों को सुनकर के उस पर तत्व विचार और चिंतन करके और भाव भाषण से स्वरूप के अंदर डुबकी लगाकर निर्विकल्प अनुभूति होती है। ऐसे परम कृपालु देव के आत्म सिद्धि शास्त्र के ये वचन चैतन्य तत्व की आराधना करने वाले चैतन्य तत्व के साधक जीव के लिए कल्प वृक्ष समान है, कामधेनु समान है। और ऐसे परम कृपालु देव की पुकार हम पिछले 65 दिनों से करते आए हैं। आज परम कृपालु देव आत्मा की नित्यता और ध्रुवता को सिद्ध करते हैं कि मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। यदि तुम्हें ये ध्रुवता का भाव समझ में आया हो तो तुम्हारी परिणति कैसी होगी, प्रतीति कैसी होती है, परिणाम कैसे होते हैं और परिणति कैसी होती है, ये तीनों रहस्य को आज समझना है। जहां ध्रुव की ध्रुवता एक समय के लिए ही अनुभव में आई कि मैं ध्रुव, तो उस समय ये देह से नाता कैसे टूट जाता है। अपनी ध्रुवता को देखते ही देह के संयोग और वियोग के विकल्प से कैसे मुक्त होता है। वह दशा इतनी सहज है जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया, दूसरे कमरे में जाने से उस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, पहले कमरे में से बाहर निकला तो मृत्यु नहीं हुई। और हम दिन रात अपने घर में कमरे बदलते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, मगर हमें विचार कितनी बार आता है कि मैं मर गया या मैं जन्म लिया। कभी विकल्प नहीं आता, मैं हूं। ऐसे ही देह के त्याग में और देह के ग्रहण में ज्ञानी को जो ध्रुव थी, ऐसी नित्यता कि उनको विकल्प ही नहीं आता कि कुछ त्यागा है और कुछ ग्रहण किया। वह ध्रुव में ही इतने अंतर में गहराई में मस्त है। वह दशा और यदि तुम समझो तो नींद में सोए हुए व्यक्ति की तरह है। जो व्यक्ति गहरी नींद में एक कमरे में सो रहा है, उस व्यक्ति के लिए यदि उसे दूसरे कमरे में लेकर के आओ तो पता ही नहीं है। दुनिया के लिए कमरा बदला है, उस व्यक्ति के लिए कमरा बदला ही नहीं है। पहले कमरे में से दूसरे कमरे में आया ही नहीं है। दूसरे कमरे में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह पहले कमरे में भी नहीं था। जब वो पहले कमरे में था तब भी वह नींद में था, दूसरे कमरे में आया तब भी वह नींद में है। इसलिए कमरा बदल गया है, दुनिया के लिए, उस व्यक्ति के लिए नहीं। ऐसे ही मृत्यु से पहले वह दशा प्रकट हो जो आज सुबह से मैं आप ज्ञान दीपकों को कह रहा हूं और कहूंगा। इसलिए यहां बैठने से पहले ही मुझे ये सुबह की घटना स्मरण में आई। वह जो ध्रुव न्यायक देव की नित्यता, ये ध्रुव की जो ध्रुवता, मृत्यु की पूर्व तैयारी। इसलिए आज रात्रि में हम बैठेंगे, हम तत्व विचार करेंगे। आज अष्टमी का दिन है ना, पूरे दिन भर मुझे विचार आया था कि आज की रात आखिरी रात है। यदि तुम्हारी रात आज की आखिरी रात हो तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या चिंतन करोगे, क्या अनुभव करोगे और देह को कैसे देखोगे, उसके बारे में आज रात्रि में ध्यान प्रयोग करेंगे।
और उस ध्यान प्रयोग से पूर्व उसकी पूर्व भूमिका अभी यहां तैयार करना है, क्योंकि आत्मा की नित्यता की गहराई में, जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पता नहीं चलता, पूरी तरह से भीग गया हो आत्मा, ज्ञान के रस से ऐसा भीगा हुआ हो, भीगा हुआ जब होगा तब वहां ध्वनि नहीं सुनाई देगी। जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में गया तो गीला हुआ नहीं, भीग गया है। उसके शरीर में परमाणु परमाणु में वहां पर पानी की स्पर्शना हुई है, और वो पूरी तरह से ऐसा भीगा हुआ है, और बाहर से कोई उसे कहे चैतन्य, तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता, वह वहां भीगा है पानी से। ऐसे ही जब तुम ये पुकार सुनो, तो इस पुकार में तुम्हारे अंतर में ये अनुभव हो कि यहां ज्ञान 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 और वेदन ज्ञान का हुआ है। वेदन इसलिए ज्ञान का हुआ है क्योंकि ज्ञेयों की आसक्ति और ज्ञेयों का रस न रहा। जब तुम्हारे तत्व विचार से तुम्हें यह निर्णय हो गया कि जो वस्तु यहां झलकने से यहां आ नहीं जाती, जब ये बात परम सत्य है, तो फिर उन विकल्पों में जाने से लाभ भी क्या है कि कौन सी ध्वनि है, फिर वहां चैतन्य है या जड़ है, चेतना है या फिर पुद्गल है, कोई विकल्प नहीं आएगा। उस समय क्या सुना वह भाव न आएगा, उस समय क्या ज्ञेय बदल गए उसका भाव नहीं आएगा। कांस्टेंट एक नित्य अनुभूति रहती है, और वहां सुनाई ही नहीं देती, वो पानी से भीगा हुआ है। मनुष्य के लिए यदि देखे तो समझ में नहीं आएगा, मगर मछली को समझे तो समझ में आएगा। मछली को पानी में कुछ सुनाई नहीं देता, कौन बाहर क्या कह रहा है, मछली पूरी तरह से भीग गई है। और ज्ञानी की सांसें जो चलती है वह सांसें भी वहां नहीं है। सागर के ऊपर जैसे हवा उड़ती है, बहती रहती है, मगर मछली जहां पानी के अंदर है वहां वह हवा वहां पर अंदर नहीं गई। एक हवा का झोंका आया और चला गया, पानी की गहराई में मछली के पास में पहुंचा ही नहीं। ऐसे जब तुम्हें अनुभव हो कि पता ही नहीं है कि शरीर में सांसें जो चलती है, श्वास और उच्छ्वास की जो ये क्रिया जो चल रही है, जब मैं ज्ञान, ये सुनते ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस अनुभव में ज्ञान ज्ञान ऐसी अंदर से स्पर्शना होते ही फिर वहां तुम भीग गए। और फिर थोड़ी देर के बाद में यदि वो सागर की जो लहर, उस लहर के ऊपर जो हवा बहती थी, उस हवा का बहना ठहर जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना, सागर में यदि तुम यात्रा करो, नाव से यात्रा करो, तो तुम्हें बहुत हवा आएगी, कभी कभी पता ही नहीं चलेगा कि हवा चल रही है, ठहर गई। मगर वह जो अनुभूति है, उस मछली को कैसा लगेगा कि हवा कैसे ठहर गई, क्यों ठहर गई, मेरा क्या होगा, मछली को यह भाव ही नहीं आता। वही भेद ज्ञान है। जब ये सांसें चलती है ऐसा ही लगेगा कि ये बाहर चल रही है, विकल्पों की तरंग बाहर में है। ये देह के जो प्राण है वह हवा की तरह बाहर है, मगर वो जो भीगा हुआ जो आत्मा है वही ज्ञान में भीगा हुआ है। और तब उसी समय वहां पर ही वहां पर ही वहां पर समय नहीं मिलता, मृत्यु के समय अवसर नहीं मिलता है। उसकी जो तड़प है वह मृत्यु का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि समय नहीं मिलता है, न चिंतन करने का, न भेद ज्ञान करने का समय नहीं मिलता। और करे तो करे क्या। इसलिए मृत्यु का दुख देह को छोड़ने का दुख नहीं है, अवसर जो पाया था उसे गंवाने का दुख है। देह तो वैसे ही छूटने वाला था, फिर मेरा हो, तुम्हारा हो, कृपालु देव का हो, महावीर भगवान का हो, देह तो सभी का छूटना है।
कोई इसमें अपवाद नहीं है। सिर्फ इतना ही हो सकता था कि मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाए, मरने से पहले ही मर जाना। आज सुबह का दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग, उसका टाइटल ही ये रखा है मैंने, यही, मरने से पहले ही मर जाना तू सीख ले, तो फिर ये देह का अनुभव ही तुम्हें नहीं होगा। फिर ये देह के परमाणु के मिलने से मेरी सत्ता, देह के परमाणु के बिखरने से मेरी सत्ता, न मिलना न बिखरना, ऐसी ये ध्रुव सत्ता। परमाणु परमाणु परमाणु, इन परमाणुओं का मिश्रण हुआ है। इसको आकाश की दृष्टि से देखें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जैसे मकान तैयार हुआ तो वहां पर पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेत, पानी, ये सब इकट्ठा किया, एक दीवार तैयार हुई। फिर चार दीवार से, फिर एक छत से, ये पूरा मकान तैयार हुआ है। तो जो परमाणुओं से मिलकर के जो तैयार हुआ है वह मकान है। मगर वो जो तैयार हुआ उस समय, वो जो आकाश है, खाली जगह है, वह खाली जगह को उन ईंट पत्थर के परमाणुओं ने क्या पैदा किया? जो खाली जगह है। और कौन सी खाली जगह मैं कह रहा हूं? मैं उस खाली जगह की बात कर रहा हूं। घर के अंदर जैसे 10 बाई 10 का कमरा है, तो 10 बाई 10 की जो खाली जगह है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस खाली जगह की बात कर रहा हूं कि जिस खाली जगह पर अभी ईंटें पत्थर रखे गए हैं, जहां दीवार बनी है, उस खाली जगह की बात कर रहा हूं। तभी तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होगा। जिस आकाश पर वहां आकाश, और वहां पर ही ईंट पत्थर, वो पुद्गल, तो एक क्षेत्र पर हुए। मगर ईंटों ने वहां पर आकर के उस आकाश को जन्म नहीं दिया। कुम्हार के पास में ईंटें थी, पहाड़ के पास में पत्थर थे, नदी के पास रेत थी, वहां से सब लाकर के उस आकाश का जन्म नहीं हुआ। ऐसे ही तुम इस देह के परमाणुओं को, जो ये मिश्रण अभी दिखाई देता है, अंगूठे से देखो, अंगूठा है, उंगली है, हथेली है, इन परमाणुओं को देखो कि इन परमाणुओं का अभी जो यहां पर बंधन हुआ है, बंधन का मतलब मिलन नहीं, मिल जाना नहीं। बंध जो होता है, बंध का मतलब मिलना होता ही नहीं। ये बिल्कुल झूठी परिभाषा है। परमाणुओं का जो बंध होता है उसका मतलब मिलन नहीं होता। तुम यदि इस व्याख्या को पढ़ोगे बच्चों की किताब में, जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कंद किसे कहते हैं? कि परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। मगर बंध का अर्थ यह नहीं है कि परमाणु का मिश्रण हो जाना, क्योंकि इस जगत में किसी का मिश्रण होता ही नहीं। तो फिर बंध की परिभाषा बताइए कि अनेक चीजों में एक पने का जहां ज्ञान होता है, ऐसा अनेक चीजों का निकटवर्ती जो संबंध है उसका नाम बंध है। बंधे नहीं है, हमें ऐसा ज्ञान होता है कि ये एक साथ में बंधे हुए हैं। वो तो है स्वतंत्र। ऐसे ही एक एक परमाणु स्वतंत्र है, मगर परमाणुओं के यहां पर मिलने से फिर आत्मा का वहां जन्म नहीं हुआ। जैसे ईंट पत्थर के मिलने से आकाश पैदा नहीं होता। दूसरी बात कि जैसे मकान गिर जाएगा तो आकाश नहीं गिरेगा और वह निर्विकल्प रहेगा। ऐसे ही अपने को टिका हुआ देखना। अंतर क्या है कि आकाश में गति नहीं होती। ये आकाश तो वही रहता है, मगर जैसे मैं यहां पर हाथ घुमा रहा हूं और ये हाथ जल गया, हाथ के परमाणु ये गिर गए, तो आत्मा तो गति करता है ना। आज से 100 साल, 200 साल, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अनंत काल तक आकाश तो वही रहेगा। मगर ये आत्मा न जाने ऊर्ध्वलोक में जाएगा, अधोलोक में जाएगा, आत्मा तो भटकेगा। वो आकाश भटकता नहीं है। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती।
मगर स्वभाव के नजदीक जाकर के देखोगे तो अभी समझ में आएगी। आकाश एक ही जगह पर रहता है, वह अपने जगह से हिलता नहीं है। ऐसे ही मैं भी अपनी जगह से हिलता नहीं हूं। संयोग को देखोगे तो हिलता दिखेगा, और स्वभाव को देखोगे तो हिलता न देखेगा। गुड़ को दुकान में देखोगे तो घर पे जाता हुआ गति वाला दिखाई देगा। मिठास को देखोगे तो वो स्थिर ही दिखाई देगा। आकाश की तरह, जैसे आकाश स्थिर है, ऐसे ही गुण भी स्थिर है, भले वो गति करता है। ऐसे ही ये शरीर की क्रिया होगी। तुमने हाथ में चाकू लिया, सब्जी ली, तुमने हाथ में पतीली ली, चम्मच ली, तुम अपना काम कर रहे हो किचन में, मगर उस समय गति के काल में तुम ज्ञान के स्वभाव की अनुभूति कर सकते हो। और ये अनुभूति यदि न हो तो धर्म आया ही नहीं जीवन में। धर्म कोने में बैठ करके नहीं, ये क्रियाओं में तुम्हें अलगपना। और सभी की शिकायत मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये कहते हो कि विचार तो चलता है मगर वो फील नहीं होता। विचार चलता है मगर वो अंदर से अनुभव में से आना चाहिए, वो अनुभव में से क्यों नहीं आता? अभी तुम सोचते हो कि ये चाकू उठाया, ये सब्जी उठाई, इसको मैं संवारने गया और ये ऐसा, ये क्रिया, उसमें मेरा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये विचार चलता है। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि जो अनुभूति होगी वह अनुभूति एकांत में बैठ करके होगी, निष्क्रिय होकर के होगी, वह चलते फिरते नहीं हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बैठने को कहता हूं। दिन में 15 मिनट बैठने को क्यों कहता हूं? 4 बार बैठने को क्यों कहता हूं? क्योंकि आज तक जिन जिन जीवों को अनुभूति हुई है वहां बैठ करके। डॉक्टर चलता है, डॉक्टर दौड़ता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करता है। तो कौन मॉर्निंग वॉक करता है? कि डॉक्टर है। मगर वो दौड़ते दौड़ते डॉक्टर नहीं बना है। उसने क्लासरूम में बैठ करके बिल्कुल हिले बिना, डोले बिना, बहुत अच्छी तरह से हाथ में किताब रख करके, इधर उधर नजर न घुमा करके, पढ़ करके, अच्छी तरह से उसने परीक्षा दी करके, ध्यान से, एकाग्रता से लिख करके वह डॉक्टर पहले बन गया। और बनने के बाद में फिर अब वो घूमता रहे, दौड़ता रहे, गाड़ियों में, हवाई जहाज में, अब वो डॉक्टर है। तो तुम जो भूल करते हो वो तुम दौड़ते दौड़ते डॉक्टर होना चाहते हो। दौड़ते दौड़ते डॉक्टर नहीं हुआ जा सकता। दौड़ते दौड़ते ये निश्चय हो सकता है कि अभी बैठ ही जाना है मुझे एक जगह पर और पढ़ाई करनी है। सीधा मैं मेरा मॉर्निंग वॉक पूरा करके अभी पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। इसके लिए कहा असद निमित्तों से बचना तो होगा ही। ये सभी की बात है। बैंसरी बेन को सम्यक दर्शन अकेले कमरे में क्यों हुआ? निहाल चंद जी सोगानी जी को सम्यक दर्शन सोनगढ़ के अंदर कमरे में क्यों हुआ? एकांत में क्यों हुआ? दौड़ते फिरते क्यों नहीं हुआ? घूमते फिरते क्यों नहीं हुआ? इसलिए बैठना, समय निकाल करके चिंतन निरंतर करना, मगर एकांत की खोज करना। और इस वजह से ही कृपालुदेव इडर जाते थे, सिद्धशिला पर बैठते थे। विचरण के काल में भी वहां पर बैठना, क्योंकि तभी, और जब तुम बैठोगे, एक स्थान पर बैठोगे, ये भगवान की मूर्ति को देखते हैं ना, चलती हुई एक भी मूर्ति नहीं है। सभी मूर्तियां ये हाथ पर हाथ रखी हुई, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। या खड़गासन या पद्मासन, और भी तो बहुत सी क्रिया हो सकती थी, मगर और कोई मूर्ति क्यों नहीं? वो ये बताना चाहते हैं कि बैठना तो होगा ही। चिंतन करो तुम निरंतर, मगर स्वच्छंदी मत हो जाओ। और ये ज्ञान दीपक जो स्वच्छंदी हो रहे, उनके लिए अभी कल से ही ये सेशन शुरू होने वाला है। कल 15 तारीख है। कल का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है। आज की रात आखिरी रात। तुम्हारे लिए विशेष रूप से ये सुनते हुए जहां पर स्वच्छंदता आती है, उस स्वच्छंदता को दूर करने के लिए
कहीं ये अमृत तुम जहर न बना दो। इस वजह से नहीं कि अमृत में भूल है, इस वजह से कि तुम अभी सर्प हो। तुम दूध पियोगे तो भी जहर बनाओगे। इसलिए वो कला तुम्हें बतानी है। तुम्हें गाय बनाना चाहता हूं कि घास भी तुम खाओ तो दूध बना दो। और परम कृपालु देव का नाम रोशन करें, हम बदनाम न करें, गुरुदेव का नाम बदनाम न करें। हमारा जीवन इस प्रकार का हो, हमारी नीति हमारे जीवन में, हमारे कदम कदम पर इस तरह का व्यवहार। मैं कल से वो सेशन शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन। यदि टैक्सी करनी है, टैक्सी वाले को पूछा कि कितना पैसा, उसने कहा 100 रुपया, और तुमने कहा 80 में आना है, 90 में आना है, उसने कहा नहीं परवड़ता, 90 तो ले ले। ये जो तू 2-4 मिनट ये झंझट करता है, तेरा वो जो लोभी स्वभाव, उसको तू छोड़, वरना सम्यक दर्शन नहीं होगा। 100 मांगा 100 दे। और तेरी 4 मिनट का जो बकवास किया है, उसको बचा करके अपनी परिणति को भी निर्मल कर और स्वरूप का चिंतन कर। क्योंकि तेरे 20 रुपये में तेरे करोड़ खाली नहीं होंगे। वो वृत्ति जो है ना, वो वृत्ति तेरी लोभ की, वो मंद होती जाएगी। और वो बहुत जरूरी है भगवान। तुम कहते हो कि इतनी चैतन्य की पुकार सुन करके वो 25 की सब्जी 20 में मांगते, तो भूल क्या है? तू कितना भी 25 की सब्जी 20 में लेके आए और साल भर का हिसाब करेगा ने, तो तुझे पता चलेगा 5-10 हजार से ज्यादा नहीं होगा। मगर तू ये सोच कि तेरे भाव कितने कितने हुए थे वो पूरे साल भर में, उन भावों से बच करके तेरे अंदर कितनी निर्मलता हो सकती थी। हाँ, तू भिखमंगा होता, तू रास्ते पर होता, तो बात अलग थी। मगर तुझे आज तक ये समझाया नहीं गया। तुझे आज तक यही बताया कि तू ध्रुव और उदय से भेद ज्ञान कर। और तू करता नहीं है, करता है मगर माया करता है, भेद ज्ञान नहीं करता। इसलिए कल से स्पेशली एक व्यवहार के ऊपर ही ज्ञान दीपकों का एक सेशन शुरू कर रहा हूं। रोज के जीवन में जहां जहां तुम्हें परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, रास्ते पर फ्रूट वाले के साथ में, टैक्सी वाले के साथ में, कोई भी घर पे आए हुए मेहमान के साथ में, कहां पर हमारा कैसा बोलना चलना, कैसी बातें करना, क्या कहना, वाणी का उपयोग क्या करना, ये सब कहूंगा। गुरुदेव आप हमारे घर पर पधारो, हमें इतनी तारीख को अनुकूलता है। मूर्ख, तुम्हें यह कहना चाहिए आप जब पधारे हम धन्य हो जाएंगे। ये तुम्हें व्यवहार सिखाना है मुझे। ये व्यवहार सीखे बिना काम ना होगा। और ये व्यवहार यदि मैं तुम्हें न सिखाऊंगा तो लांछन लग जाएगा, कलंक लग जाएगा कि तुम्हें वो ध्रुव की बात कहकर के वो आदमी चला गया, वो बच्चा चला गया और तुम्हें इतना न सिखाया। तो मैं तुम्हारी वाणी में, व्यवहार में ये बताने वाला हूं। और तुम विचार करना, तुम पाओगे थोड़े दिन में, यदि तुम प्रैक्टिकल अनुभव करोगे, तो छोटी छोटी बातों पर जहां अहंकार के कारण, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर में सुधरने का भाव नहीं है, सुधरना है, समझना है, मगर कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना आज, ये व्यवहार बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। उसके बिना आत्मा में कोमलता ही नहीं आती। उसके उसके बिना इतनी स्वच्छंदता होती है। पंचम काल में किसी भी जीव को भरत चक्रवर्ती की तरह सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये भी सिद्धांत है कि 96,000 रानी को भोगते हो जाएगा। नहीं होता है, ये गारंटी देता हूं। आज तक तूने सुना होगा कि चक्रवर्ती का भेद ज्ञान होता है। डॉक्टर दौड़ते दौड़ते भी डॉक्टर है, मगर दौड़ते दौड़ते डॉक्टर बना नहीं है। ये स्वच्छंदी, ऐसे स्वच्छंदी जीवों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं, क्योंकि परम कृपालु देव का नाम बदनाम होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ज्ञान दीपक को निकाल दिया। गोवा जाकर के उसने शराब पी और उसमें भेद ज्ञान किया। ऐसे मूढ़ों को मैं रखता नहीं। एकांतवादियों को कैसे रखूं?
ये जड़ बुद्धि को कैसे रखूं तो हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट हो, हमारा व्यवहार इतना उत्कृष्ट हो, हमारी भक्ति इतनी उत्कृष्ट हो, हमारे अंदर निर्लोभीपना है, शुद्ध आत्मा। मैंने तो उनसे कहा तुम आते मेरे साथ में, ये 200 देशों में कहां कहां कैसे कैसे शराब के ठेके, तुम अभी होते तो वहां पर ही ठहर जाते, ठेका खोल करके बैठ जाते। और मुझसे कहते उस समय भी भेद ज्ञान होता था, करते रहे वो भेद ज्ञान, तुम गलत जगह आ गए। मैं अज्ञानी तुम ज्ञानी, मेरे से तो ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता, तुम करते रहो। तुम किसी और के पास में बैठो। ये व्यवहार मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा हूं। ध्रुव की पुकार बहुत सुन ली, बहुत जान ली, बहुत रट ली, मगर अब हमारा जीवन जो इतने वर्षों के अंदर मेरे अंतर में जो वेदना है, वो वेदना मैं कल से बाहर निकालने वाला हूं। ये बात अचानक नहीं है, ये कितने सालों से मुझे आप ज्ञान दीपकों को ये कहना था। मैं भी गया था गोवा, ज्ञान दीपकों के साथ में ही गोवा गया था। मगर ज्ञान दीपक वहां पानी भी छान करके घर से लेकर के एक एक वस्तु लेकर के आए थे। इतनी भक्ति मेरे लिए तो यूज टू हूं कि वहां पर जहां पर कसीनो होता है, परदेश में जहां होटल में ठहरे नीचे कसीनो होगा, तो मेरी देखने की ऐसी कोई प्लान नहीं है, नजर गई ठीक है। वो ज्ञान दीपक बोले वहां पर हमें नजर भी नहीं करना है, उधर जाना भी नहीं, क्यों जाना उधर। उसे कहते हैं, उसे कहते हैं स्वच्छंदता न होना जीवन में। नहीं तो बहुत संभावना है। हे चैतन्य परमात्मा, स्वच्छंदी मत होना। परिवार के साथ में रहते हुए, नहीं तो कल फिर तुम मांस भी खाओ, फिर सातों व्यसनों का सेवन करो, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन सब करो और करते रहो भेद ज्ञान। तो कृपालु देव का नाम तुमने ऐसे ही रोशन किया। कल की बात मैं आज से ही चालू कर दी, मगर मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो ये ध्रुव, ये जो जितना सुना उतना ही खतरनाक, क्योंकि जिस औषधि की सबसे ज्यादा असर होती है, उसका इफेक्ट होता है ना, उसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है। लोग मुझसे कहते हैं ये आप दवाई ले लो, आपकी तबीयत खराब है, तबीयत बार बार खराब होती है, आप ये दवाई ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं नहीं लेता, क्योंकि ये नियम जानो, जिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। इफेक्ट उसका ही हो सकता है जिसका साइड इफेक्ट हो, इसलिए तो निश्चय का इफेक्ट होता है। इस वजह से ही तो निश्चयाभास सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। जिसका इफेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। सीखेंगे समझेंगे, इसलिए महिमा आती है उन लोगों की जो परदेश में वहां जाकर बस गए हैं। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, सिंगापुर में, अफ्रीका में, वहां जाकर के भी उनके वस्त्रों को देखो। आज भी सफेद वस्त्र, आज भी वो सलवार कमीज, साड़ी, शर्ट, पैंट, आज भी। नहीं तो चाहते तो बरमूडा पहन करके बैठ सकते थे। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं निश्चय व्यवहार का बैलेंस। देश बदल जाए तो भी हमारा जीवन न बदले, देह बदल जाए तो भी हमारा अंतर में चैतन्य का जोर और सदाचार व्यवहार ये न बदले। हे ज्ञान दीपक, दोनों की जरूरत है, नहीं तो धर्म नहीं होगा। उनके शरीर में तो शराब गई,
मगर मेरे शरीर के अंदर उसी समय जैसे एसिड से जलन हुई ऐसा पूरा जला हूं। 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, बिना खाने की दवाई की। फिर साइड इफेक्ट भी हुई क्योंकि उस दवाई की इफेक्ट होती है, क्योंकि शरीर जलता था। मैंने इनको ये सिखाया, इनको ये बोध दिया था गोवा में रंगरलिया मनाने के लिए। मैंने विदा कर दिया। मगर आप ज्ञान दीपकों को ये अभी से वार्निंग दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। वार्निंग ही समझो, चेतावनी ही समझो। व्यवहार तो जीवन में होना ही चाहिए। परम कृपालु देव को आदर्श बनाकर, हाँ, जो हो गया सो हो गया। जो भूतकाल में जो बीत गया सो बीत गया, उसका कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूतकाल में शराब भी पी हो, मांस भी खाया हो, मैं कहाँ मना करता हूं, मगर उनकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। शेर ने मांस खाया था, मगर मुनि नहीं मिले थे उससे पहले, और मुनि के मिलने के बाद उसने मांस नहीं, मांसाहार नहीं, उसने शाकाहार भी नहीं किया। आजीवन उसने आहार पानी का त्याग किया और समाधि मरण किया। उसे कहते हैं वो शेर गुरु का योग पा करके, सुन करके कि मैं ध्रुव, ये सुन करके स्वच्छंदी नहीं हुआ कि अब तो मैं दूसरे हिरण को खाऊंगा, उसमें भेद ज्ञान करूंगा। उसे कहते हैं निश्चय व्यवहार का बैलेंस। अंदर में ध्रुव की ध्रुवता और बाहर में सदाचार, बाहर में नियम नीति। भाई भाई की लड़ाई झगड़े जमीन के कारण, पैसे के कारण, पद के कारण, वसीयत के कारण, माता पिता की वारिस में जो मिलने वाली संपत्ति के कारण, ये जो भी जो तत्व को जो समझा है, ये ध्रुव को जो समझा है, वो कैसा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वह हमें सीखना है। और हमारा जीवन ऐसा ही होगा। और फिर तुम देखो, सोने में सुहागा, दोनों साथ में होगा। उस समय तुम्हारा फूल रंगीन भी होगा और सुगंधित भी होगा। तुम्हारी बगिया में फिर ऐसे फूल खिलेंगे। और अभी भी कुछ भी नहीं बीता, अभी भी है, मौका है, अवसर है। अभी तो ये वाणी शुरू हुई है। आज ही मुझे कैसे भी करके गजपंथा पहुंचना ही था। मैं 8-9 घंटे के बाद में पहुंचा हूं, जो हर बार 4 घंटे में पहुंचता था। मगर आज 66वीं गाथा थी। आज इस भूमि को मुझे समोसरण बनाना था। महावीर भगवान का समोसरण दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खीरी थी ना, आज आत्मसिद्धि की 66वीं गाथा में यही समोसरण में आना था। यही भाव लेकर के निकला था मुंबई से। हे ज्ञान दीपक, बैलेंस, स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता नहीं। क्योंकि ये बात, ये वाणी महादुर्लभ है। ये सभी को नहीं मिली, ये सभी को नहीं मिली। इस पृथ्वी पर न जाने कितने कितने गुरु हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने मत हैं, मगर ये ध्रुव की ध्रुवता और न्यायक देव की मस्ती, ये बात कहीं नहीं है। मगर ये सुनकर के कोई स्वच्छंदी हो तो और खतरनाक हो जाएगा। इसके लिए क्या बोलना है, कितना व्यवहार, कैसा व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार, ये सब
बात सब छोटी छोटी है, बच्चों को समझाते हैं ना, मध्य मास मधु का त्याग करना चाहिए, 5 उदंबर फल का त्याग करना चाहिए, कि अब हमें वो पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, तुम्हें अभी बचपन की ही बात पढ़ने की जरूरत है। तुम कॉलेज में आ गए, तुम गलत कक्षा में आ गए। तुम्हें तो वहां बैठना था पहली कक्षा में, तुम्हें बाल पोथी पहले पढ़नी थी। तुम यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री करने आ गए। इसलिए आज भी मुझे मुंबई याद आता है, जहां मैं मुंबई में पढ़ाता था। ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों को, अभी ज्ञान दीपक नहीं मगर उस समय वो साधक थे। यदि भूल हो जाए, कुछ भी भूल हो जाए, पता चले कि इसने आलू खाया, तो नहीं चलता, आज उनके वहां पानी नहीं पीऊंगा। यदि उसे कहा कि ये होमवर्क तुझे करना है, नहीं किया, तो हाथ रखना पड़। मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। ये प्रमाण है, देखो मेरे सामने बैठे, देखो कहां पड़ी थी पुटपट्टी, पड़ी थी ना, हाँ इनको पड़ी थी। ये प्रमाण है। ऐसे एक नहीं, बहुत से। और वो भी 20 साल पहले की बात है। तुम्हारा पति घर पर आया है, ऑफिस से आया है, उस समय पढ़ने नहीं बैठना, उस समय उसे पहले पानी का गिलास देना, उस समय उसे पहले भोजन देना। ये व्यवहार तुम पहले सीखना। अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना। चोरी करके दान मत देना। घर में सबको पूछ करके फिर तो उस धन का उपयोग करना। ज्यादा दान भी दूसरे को खुश करने के लिए मत करना। एक एक बात ये सभी विद्यार्थियों को। और उस समय मार करके भी, पीट करके भी पैसा लेता था। अभी मुफ्त में पढ़ाता हूं और तुम स्वच्छंदी हो रहे। अभी हाथ हिलता नहीं है, बोले पैसा हाथ में पर्स में से निकालू कैसे। उस समय टीचर था ना, पेड टीचर था, बोले हाथ में दर्द हो रहा है, निकालू कैसे पैसा। मगर निश्चयाभास नहीं चलेगा। ये ध्रुव की पुकार सुनकर के जीवन में व्यवहार तो होना ही चाहिए। अब और फिल्टर हो जाएगा। अब ऐसे ही जीव अब टिकेंगे जिनका दोनों में बैलेंस होगा। हम फिल्टर कर रहे हैं। हे ज्ञान दीपक, ये तो थोड़ी बात मुझे याद आई इसलिए कह दी। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि भेद ज्ञान तुम करो कि देह के जन्म लेने से आत्मा का जन्म नहीं हुआ। परमाणुओं के मिलने से देह बनता है, मगर संयोगों से आत्मा क्रिएट नहीं होता। एक कमरे में अंधेरा है, वहां जलता हुआ दिया लेकर के गए, फिर वहां से फिर दिए को लेकर के दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, ऐसे ही दिए को फिर हम घुमाते रहे। कमरा बदलने से वो ज्योति थोड़ी पैदा हुई है, ज्योति तो पहले भी थी ना। और जब कमरे में दिया जलता है तो हमें पहला भाव क्या आता है, रूम में कितना प्रकाश है, रूम प्रकाशित है। जब हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो पहले क्या देखते हैं, अरे वाह सोफा कैसा है, टेबल कैसा है, कुर्सी कैसी है। पहली नजर में अंदर जाते ही किसी का ध्यान पहले लाइट पर जाता है, नहीं जाता। जिससे प्रकाशित हो रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता, जो प्रकाशित होता है उस पर पहला ध्यान जाता है। ऐसा ही हमारा यहां पर भी है। जो देह प्रकाशित हो रहा है उस देह की ओर ध्यान जाता है, मगर जिससे वो प्रकाशित हो रहा है वह तो ज्ञान है, और वह ज्ञान नित्य है, ये कमरा अनित्य है। ये देह के परमाणु, परम कृपालु देव देखो, 66वीं
गाथा है, हम गाथा पढ़ते हैं। कोई संयोगो थी नहीं, જેની ઉત્પત્તિ થાય, નાશન તેનો કોઈમાં, તેથી नित्य सदाय। जो संयोगों से उत्पन्न नहीं होता है, वह नष्ट होकर किसी में मिलता भी नहीं है, इसलिए वह सदा ही नित्य है। संयोगों से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए संयोग के वियोग के कारण उसका नाश भी नहीं होता। ऐसा यह आत्मा नित्य है। सभी जीव की ये जो इच्छा है, वह इच्छा टिक करके रहने की इच्छा है। कोई जीव अपने अस्तित्व का नाश नहीं चाहता। जो आत्मा में मुख्य दो गुण है, विशेष गुण और सामान्य गुण, उनमें सामान्य गुण में पहला अस्तित्व गुण है, और वह अस्तित्व गुण वही सत्ता को बताता है। तत्वार सूत्र में जो उत्पाद वे द्रव्यम युक्तम सत, ये सत शब्द का उपयोग किया। सच्चिदानंद में जो सत है, वो सत का मतलब सत्य नहीं है कि सच्चा बोलना झूठा बोलना। वो सत का अर्थ सत्ता है, अस्तित्व है। हम सब चाहते हैं, इसलिए तो धर्मशाला में, भोजनशाला में, मंदिर में दान देकर के भी हम चाहते क्या है कि कल हम यहां न रहे या रहे न रहे, हमारा नाम तो रहेगा, माने अस्तित्व, मैं टिक करके रहूं। कल मैं यहां रहूं या न रहूं, बेटा तो रहेगा, वो भी मेरा खून, मेरा ही अंश, वही मेरा अस्तित्व। कैसे भी करके कहीं ना कहीं हमारी ये वासना है कि मैं कहीं ना कहीं यहां पर अपना अस्तित्व टिका करके रखूं। इसलिए तुरंत ही कृपालु देव ने आत्मा बता करके तुरंत ही उस अस्तित्व को तो बताया, मगर उस अस्तित्व को फिर नित्य बताना चाहते हैं। सत्ता तो है, मगर वो सत्ता एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, वह सत्ता। इसलिए हम जब ज्योतिष के पास जाते हैं, लोग जाते हैं, आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। कौन कौन गया है ज्योतिष के पास में? कुछ न कुछ लेके देखो ना, सब है। और लोग ज्योतिष के पास में जाते हैं। पहले मैं ज्योतिष था। ज्योतिष माने स्वर्ग का ज्योतिष नाम का देव नहीं, वही माने एक ज्योतिष। मगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न लेकर के आता और बिल्कुल पक्का ज्योतिष था, उसको कहता कि आपके जीवन में बहुत दुख है, तो वो सुनकर हाँ बिल्कुल, हाँ दुख है, सच्चा कहा आपने। अब किसके जीवन में दुख नहीं होता? फिर उनको कहता कि आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है। अब सबके जीवन में किसी न किसी ने एक बार तो धोखा दिया ही होता है। बोले हाँ, ये तो और सच निकला। मगर सबसे ज्यादा आपको जो कष्ट पहुंचाया है, वो आपका नजदीक का ही कोई है, क्योंकि नजदीक का ही तो पीड़ा पहुंचाता है। दूर का क्यों आएगा? दूर के लिए तो उसका नजदीक का नहीं है। तो बोले हाँ बिल्कुल सच है। आपके पास में
जो चीज आती है वो टिकती ही नहीं है। अब क्षणिक है, वस्तु तो आएगी और जाएगी। आपको एक बीमारी है, अब सभी के जीवन में कोई ना कोई एक आध बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ तो होता ही है आज के जमाने में। फिर अंत में वो पूछते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी है, कब मरूंगा। तो लोग ज्योतिष के पास में जाते हैं, पूछते हैं मैं जीऊंगा कितना, लाइफ, ये रेखा होती है ना हाथ में, ये कौन सी रेखा लाइफ लाइन की है मालूम है? मुझे भी नहीं मालूम, मगर मैं उनके हाथ की ऐसे करके रेखा को देख के बताता था जिनकी बहुत लंबी है। किसको सुनना अच्छा नहीं लगता? ये सब खेल मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया में चलता है। और कोई व्यक्ति ये सब सुने न तो फिर उसका भगत बन जाता है, और ऐसे ही शिष्यों की भीड़ इकट्ठी होती है, और उस माया का फल फिर निगोद है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, फिर अंत में उनको ये बता भी देता, ये सब करके फिर बताता कि अब तुझे सत्य की पुकार करता हूं, अब सुन, ये सब माया हो गई। मगर माया भी इतनी ओरिजिनल लगती है, वो झूठ भी इतना सत्य लग जाता है कि बिल्कुल, कि व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। हम ज्योतिष के पास जाकर के पूछते मेरी जिंदगी कितनी है, मरण की तारीख पूछने जाते हैं। जन्म की तारीख क्यों नहीं पूछते? जन्म की तारीख पूछने की जरूरत क्या है? जन्म की पत्रिका लेकर के ही तो मरण की तारीख पूछने गए। मगर मरण के बाद भी अधिक से अधिक 4 समय के बाद, 4 समय के अंदर वहां अगले भव में जन्म होगा ना, उस जन्म के बारे में क्यों नहीं पूछते? बस मूल बात यह है कि हमें अभी ऐसी श्रद्धा है कि मेरा जीवन मृत्यु तक है, उसके बाद में हो ही नहीं। जितना अस्तित्व हम मानते हैं उतनी ही शंका पूछते हैं। 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, बुढ़ापे में बेटा साथ रहेगा नहीं रहेगा, और मरण के समय शांति से मरूंगा बस। मगर अगला जन्म कौन होगा, ज्योतिष के पास में कौन पूछता है? कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा? कृपालु देव इसलिए कहते मेरी सत्ता है, मगर मृत्यु है तब तक ही मैं नहीं हूं, उसके बाद भी मैं हूं। ऐसा तुझे कभी प्रश्न हुआ? शिष्य को हुआ। आत्मा क्या नित्य है? इसलिए इस नित्यता की श्रद्धा, वो श्रद्धा का अर्थ तुम्हें क्या पता? पुराने अपने प्रवचन हुए ना, उसका रिकॉर्डिंग यदि आप सुनोगे तो उन प्रवचनों के रिकॉर्डिंग्स में हम है ना, 5 मिनट 10 मिनट नहीं हुई हो तो फिर ऐसा बोलता इस टॉपिक को गुजराती में होते थे ना वो, आने लईशु, लईशु माने लेंगे इसको, अभी इसको बाद में लेंगे। जैसे अभी आपको कहा कल से एक सेशन वो अपन लेंगे, तो उसमें तो एक एक सत्संग में 25 बार आता होगा आने लईशु, आने लईशु। तो जो विद्यार्थी बैठते वो पूछते लईशु लईशु क्या रे लईशु, पर कब लेंगे ये सब? इतना इकट्ठा हुआ है। और इस जन्म में तो जिंदगी हमारी कितनी, जिस तरह से आप बताते कि इस टॉपिक को समझने के लिए तो कम से कम 4 महीने लगेंगे, फिर दूसरा टॉपिक आया कि उसको समझने के लिए 6 महीने का पूरा सत्संग होगा, तो ऐसे तो बार बार 5-5 10-10 मिनट में बता रहे, तो कब होगा? और मृत्यु हो जाएगी। ये लेंगे लेंगे कब लेंगे? यदि तुम्हें ध्रुव नित्यता का भाव यदि श्रद्धा में आ गया, तो फिर तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, आगे भी है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, यहां का अधूरा स्वर्ग में होगा। धर्म सभा का स्थान बदल जाएगा।
तत्व चर्चा और चिंतन का विषय तो वही रहेगा। हम रहेंगे, सब रहेंगे, यहां तक ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहना, निर्भय रहना और निराश नहीं होना कि कोई विषय अधूरा यहां रहा, अधूरा होता ही नहीं। आपको ये बता दूं कि सरवार सिद्धि के देव जो 33 सागरोपम वर्षों तक जो धर्म की ही चर्चा चलती है ना, वे कौन होते हैं? जो अधूरा था वो पूरा करना बाकी था, वही वहां जन्म लेते हैं। इसलिए वहां जन्म लेते हैं क्योंकि मोक्ष होने के बाद वाणी है नहीं, और वो एकावतारी होते हैं। अब फिर अगले भव में तो मनुष्य होकर मोक्ष में जाएंगे। फिर कब लेंगे ये? तो यहां का अधूरा जो भी बाकी था वो स्वर्ग में लेते हैं। ऐसा ही होता है। यहां का आतंकवादी कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो सीधा ही मर करके वहां नरक में भी ऐसे ही फिर लड़ाई झगड़ा होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। लक्ष्मण और रावण का कैसे झगड़ा हो रहा था? रावण को राम ने नहीं मारा। जैन रामायण तो ये कहती है कि रावण को लक्ष्मण ने मारा है, राम ने नहीं मारा। हम रामायण में देखते हैं ना, बार बार लक्ष्मण क्रोधित होता है और राम उसे कहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लक्ष्मण का स्वभाव, लक्ष्मण नारायण और रावण प्रति नारायण थे, और राम तो बलभद्र थे, वो स्वयं भद्रिक थे। और ये नियम होता है, प्रति नारायण ही प्रति नारायण का वध करे, मारे। तो जो यहां मारते थे, मारते काटना, ये लड़ाई झगड़ा, तो नरक में भी जाकर के क्या कर रहे? वहां पर भी लड़ाई कर रहे। मैं आपसे ये कहता हूं, जो यहां हो रहा है वह आगे होगा। इसलिए यदि यहां हमारी चैतन्य की चिंतन और चर्चा चलती है तो आगे यही तो होगा, और होगा क्या? इसलिए तो निश्चय रख, अपना कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा, और जो रहेगा लैशु। लैशु। इसलिए ज्ञान दीपक को कहता हूं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो गुरु को अपने घर बुलाना चाहती, मगर मजबूरी है, पति की इच्छा नहीं, परिवार में सबको रस नहीं, लाचार है, मजबूर है। तो ऐसी स्त्रियों के लिए मैं कहता हूं, तू एक काम कर, तो सिद्धशिला पर विराजमान हो। वहां गुरु नहीं, वहां अनंत सिद्ध परमात्मा आएंगे तेरे पास में। भविष्य में आएंगे ना, 6 महीने 8 समय में 608 तेरे पास आएंगे। तू ऐसी जगह चली जा कि जहां पर गुरु नहीं, परमात्मा तेरे पास आए और बुलाना भी ना पड़े। निराश हुए बिना। और कहानी घर घर की है, सबकी हालत ऐसी। घर में 4 लोग रहते, 6 लोग रहते, 5 रहते, एक आध को रस है, बाकी चार कोई दुकान पर बैठा है, कोई घूमने गया है, कोई सिनेमा देखने चला गया। इसलिए ऐसे जीव फिर पूरा फिल्टर होकर के आ जाते हैं। हमारा पूरा ऐसे, जैसे सम्मेद शिखर जी जाना है ना, तो सम्मेद शिखर जी के लिए कल मीटिंग है अपनी। कल तो मीटिंग भी है, दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग भी है, आत्मसिद्धि भी है, और इन सब के साथ में व्यवहार भी तुम्हें सिखाना है। कितना लेंगे? और मेरी जीभ बहुत दर्द हो रहा है, बोला ही नहीं जा रहा। बैठने से पहले लगा देता हूं मरहम, डेड कर देता हूं, एनेस्थीसिया जैसे दे देते ना, कि पता ही नहीं चले वहां पर।
दर्द ही नहीं हो, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। तो कल तो 4 सत्संग होंगे, मगर लेंगे, लईशु। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव का नाम रोशन न करे तो कोई बात नहीं, बदनाम तो न करे। कृपालु देव के नाम पर, हाँ, कृपालु देव के नाम पर प्रसिद्धि मिल जाएगी, कृपालु देव के नाम पर प्रसिद्धि मिल जाएगी, मगर स्वरूप की अनुभूति कोई बिरला ही करता है। क्योंकि प्रसिद्धि के लिए किसी का आश्रय लेना जरूरी है, इसलिए इतने बाबा देश में बढ़ रहे हैं। यदि ये महिलाएं उनको पूजा करना, भक्ति करना, ये झूठा प्रोत्साहन देना बंद कर दे, तो ज्यादा से ज्यादा बाबा ये सब होटल होटल के अंदर बर्तन मांजते होंगे। ये पूरी तरह से विवेक, विनय, व्यवहार और जीवन में यथा योग्य वाणी, वर्तन, ये सब हमें सीखना है। और आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप भी यदि कोई मुझे सिखाना चाहे तो सिखा सकते हैं। कहते हैं ને, તમે દિવાળી વધારે જોઈ છે અને તમારા કરતા ફટાકડા અમે વધારે ફોડ્યા છે. अभी हमें रात को भी मिलना है और ध्यान प्रयोग के लिए मिलना है। अष्टमी का दिन है, पावन दिन है। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव कहते हैं, जे जो संयोगों से उत्पन्न नहीं होता, वो संयोग के वियोग होने से उसका नाश भी नहीं होता। इसलिए ये भगवान आत्मा अनादि अनंत है। पंचम काल में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। अभी देखो ना, बढ़ रही है ना, दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? कि पुण्यशाली बढ़ रहे हैं। अभी मनुष्य का भाव मिल रहा है ना। यहां पर देखो तो ये महापुण्य का उदय ज्यादा जीवों का रोज रोज आ रहा है। पहले 100 करोड़ का था, अब 120 करोड़ का हो गया, अब 140 करोड़ का हो गया। तो इतने पुण्यशाली है ना। पंचम काल में ऐसा पुण्य का उदय, यह पंचम काल में ही ऐसा होगा, क्योंकि पंचम काल में ही ये पुण्य के उदय का दुरुपयोग करने वाले होंगे। उसी का नाम पंचम काल। कि इतना उत्तम योग मिला फिर भी उसका दुरुपयोग करे, तभी तो पंचम काल होगा। आत्मा उत्पन्न नहीं होता। वो 100 करोड़ में से 140 करोड़ होकर के कोई जनसंख्या बढ़ी है, तो आत्मा नया पैदा नहीं हुआ, वो कहीं से मर करके आए हैं। और कोई मानो प्रलय हो जाए तो आत्मा नष्ट नहीं होगा, वो कहीं और आगे जाकर के जन्म लेंगे। हे ज्ञान दीपक, क्षमा करना यदि तुम्हें मेरे कोई वचन कड़वे लगे, बुरे लगे, मगर तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, इसलिए आज गाड़ी में आते आते आई लव यू ज्ञान दीपक, आई लव यू ज्ञान दीपक, आई लव यू वेरी वेरी मच ज्ञान दीपक, ऐसा मैं पता नहीं क्यों बोल रहा था।
क्योंकि जब कोई प्रेमी पता नहीं भाव से भर जाता है, तुम करो, अपूर्व अवसर मिला है हमें साथ में रह करके, और धन्य हूं कि मुझे आप सभी का एक बेटे की तरह ही प्यार मिला है, प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, और आप सबने जो भी कहा वह आज तक सुना है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा